देखो चैप्टर का नाम है बेसिस एंड डायमेंशंस। जब मैं थर्ड सेमेस्टर में थी तब मैंने ये मैथ कंप्लीट कर लिया था। मुझे ये पता था कि आईआईटी जैम में आए, और फिर आईआईटी जैम का मैंने एग्जाम दिया भी। तब तो पता नहीं क्या हो गया था, एक बार तो ये हो गया था कि आईआईटी जैम क्लियर कर। ये मैथ मैंने थर्ड सेमेस्टर में कंप्लीट कर दिया। जब सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हुए ना और थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले थे, उस गैप के बीच ग्रेजुएशन के थर्ड सेम में। मतलब वो जो हाँ कुछ गैप होता है ना बीच में। एमएससी में या फिर नहीं, उसमें ग्रेजुएशन में। यस मैम, पेपर होने के बाद। देखो बेसिस एंड डायमेंशन, तो फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी किसकी है, एलआई और एलडी, लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन करना है लीनियर में, मतलब कि पावर्स नहीं आनी चाहिए। इस टाइप से ax by cz, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x y z ना। आपने सिर्फ क्या किया, x के साथ एक कांस्टेंट लिया, y के साथ एक कांस्टेंट लिया और z के साथ एक कांस्टेंट लिया और उनको ऐड कर दिया, x y z की पावर में इंक्रीज। तो ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसको आप क्या कहोगे, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x y z। ठीक है, इसका अब हमें पढ़ना क्या है। अब आपके पास वेक्टर्स v1 होंगे, v दे रखा है, और v ना आप समझ जाना वो वेक्टर स्पेस की बात करेगा। तो वेक्टर स्पेस तो सभी को क्लियर है, वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स होंगे उनको वेक्टर्स बोलेंगे, और फील्ड के जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या बोलोगे आप, स्केलर मैम। स्केलर्स। हाँ चलो, तो अब हमारे पास वेक्टर्स होंगे v बिलोंग्स टू v, मतलब कि वेक्टर स्पेस। अब वो कहेगा आपको बहुत सारे और एलिमेंट्स v1 v2 से लेकर vn, ये भी v के ही हैं और ये भी v का ही है। तो वो ये कहेगा कि इस v को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाओ। अगर लिखा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these vectors when v is equal to a v1 b v2 या फिर a1 a2 और an। अगर आप उनको ऐसे लिख सकते हो, और जो ये a1 a2 an है, a1 a2 an, ये सारे किस में से आएंगे, फील्ड में से, फील्ड है ना। में से। क्योंकि हमें देखो एक प्रॉपर्टी तो पता है ना कि अगर आप इन सभी का एडिशन करोगे तो ही आएगा। पता है ना सभी को कि अगर आप ए यू प्लस बी वी करते हो तो वो भी वेक्टर में ही जाता है। यस मैम, क्योंकि स्केलर की और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में जाती है, और उनका जो ऐड है वो भी जाएगा वी में। यस ठीक है, मैम। ये तो हमको पता है ना कि ये भी वी में है और ये भी वी में है, ये तो ले रखा है अपन ने वी में से, और इनका स्केलर एडिशन भी वी में। अगर आपको ऐसे स्केलर्स मिल जाते हैं फील्ड में कि अगर मैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करूं और मेरे को ये भी मिल रहा है, then we say that V is the linear combination of these vectors। अभी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज मैंने आपको V वेक्टर स्पेस दिया ओवर द फील्ड ऑफ, सपोज रियल का ही फील्ड दे दिया और रियल ही वेक्टर स्पेस दिया, बन जाएगा, यस है ना। यस मैम। चलो अब मैंने आपको रियल का तो चलो रहने दो, ऐसे ले लेते हैं, टू टपल्स में ले लेते हैं, V ओवर R और V ऐसे ले लिया। हम एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, ये लिया। अब V में से कोई भी एक एलिमेंट पिकअप किया मैंने, सपोज 1,2 लिया, और मैं आपको V1 V2 भी दे रही हूँ। मैंने आपको कहा कि V1 दे दिया 10
और V2 दे दिया 0 1। क्या आप इस एलिमेंट को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो? ट्राई यस करो। मैम। 1 0 और इधर दूसरा 0 1। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो A और B है ना, ये हमारे इसमें से आने चाहिए। समझ रहे हो? फील्ड में से है ना। अगर यस ये मैम। स्केलर आपको फील्ड में से मिल गए तो बन गया, अगर नहीं मिले तो नहीं बना। जैसे कि आप यहाँ पर इनको ऐड करके देखो, A 0 0 B, तो A B आ गया। A की वैल्यू 1 आई और B की वैल्यू 2 मैम। and both belongs to field. So that means this element can be written in the linear combination of these two vectors. Clear है सभी को? यस मैम। मैम एक बार करना दोबारा रिपीट, कैसे लिखा गया है इसको समझ नहीं आया। एडिशन पे तो 1 आएगा ना? कहाँ? हाँ, इसकी ए से मल्टीप्लाई भी तो करनी है ना, एक स्केलर से, और इसकी दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करनी। ऐड करने के बाद फिर देखो ना V आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने ये तो नहीं लिखा ना यहाँ पे V1 + V2। ठीक है मोनिका, ये नहीं लिखा हमने। हमने ये कहा है, हम कह रहे हैं कि एक वेक्टर की एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो, सेकंड वेक्टर की फिर दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करो, और फिर ऐड करके देखो क्या ये वाला वेक्टर आ सकता है। देखो, मैंने एक बार इनको ऐड करके देखा, अपनी A की वैल्यू 1 आई और B की वैल्यू 2 आई। एक बार यहाँ पर रख के देखो, क्या ये मिल जाएगा आपको? मिल रहा है ना? यस तो मैम। हमें ये चेक करना है कि ये जो स्केलर साइन है ये हमारे फील्ड में से आने, तो ये हमारे फील्ड में से आ गए। तो दैट मींस दिस एलिमेंट कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these। अब मैंने एक नया वेक्टर और इंट्रोड्यूस करवा दिया, कुछ और लिख लो। मान लो मैंने लिखा कुछ भी, ये रियल में से है ना, तो मैंने लिख दिया √2 और यहाँ पर ले लिया √4। 4 नहीं ले, 5 ले लो, ये कहते हैं। अब बताओ, अब ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा या नहीं जाएगा, इन तीन के? यस मैम। नहीं लिखा। चलो और बताओ। दिवेंद्र मना कर रहा है। हाँ, किसने मैम लिखी? स्केलर 0 हो जाएगा। समझो दिवेंद्र ने क्या कहा। देखो ये दो तो दिखाई दिए ना, अब जब इससे प्रॉब्लम आ रही है तो इसका स्केलर 0 दे। यस मैम, 0 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। हाँ, जिन्होंने भी अभी मना किया था कि ये नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ये। ठीक है ना, सभी को क्लियर है ना? यस। हाँ। तो ऐसे हमें पता लगाना है कि आपको ये स्केलर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, बस इतना देख, फिर ये लिखा जाए। अब मैं सिर्फ यही दूं, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दोगे इनको? नो मैम, क्योंकि जो आगे है 0 0 है, अगर हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैम 0 आएगा। आगे वाला 0 है। हाँ, है ना? तो आपको कभी भी ये 1 तो मिल ही नहीं सकता ना। तो ऐसे भी एग्जांपल्स आपके माइंड में होने चाहिए कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन ना बनाए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1/0 ले लूंगी ना, तो ये जो एलिमेंट है दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यस मैम। ध्यान रखना, समझ आ गया होगा अब तो सभी को लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। यस मैम। अब हम करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। आपके पास एक सेट दिया होगा ऑफ n वेक्टर्स। मैंने लिया सपोज s इज इक्वल टू v1 v2 vn।
एक सेट दे रखा आपको, दीज आर द वेक्टर्स ऑफ V। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगा लेना कि ये जो भी हम वेक्टर्स नाम ही बोलेंगे तो वेक्टर्स का मतलब V के ही एलिमेंट, इतनी हम कॉमन सेंस लगाएंगे बार बार। अब इनको हमें चेक करना है कि दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, एक तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये चेक करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेना, a1 v1 a2 v2 a3 v3 an vn इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लोगे तो आप कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करोगे कि Yes, a1 क्या ma'am. आएगा, है ना, a2 क्या Yes, आएगा और an क्या आएगा, ये निकालने की कोशिश करो। अगर ये सारे 0 आ जाते हैं, सिर्फ 0 ही आए, अगर ये सारे 0 आ जाएं तो दिस विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर इनमें एक भी आपको नॉन जीरो मिल जाएगा ना तो यू विल गेट लीनियरली डिपेंडेंट। dependent. ठीक है, देखो 0 तो वैसे भी ट्रिवली होल्ड कर रहा है, अब ध्यान से देखो a1 a2 a3 an सभी को 0 रख लो, वेक्टर कुछ भी दे दूंगा आपको, अब ऐड करोगे 0 ही मिलेगा ना। Yes, ma'am. अब हमें ये देखना है कि 0 के अलावा और कुछ ऐड करने पे तो नहीं मिल रहा 0, ये भी मैम देखो। मैं जैसे मिल जाता, जैसे 1 और -1 ले ले, 2 और हाँ, -2 मैम 1 के स्थान पर। जैसे कि मैंने आपको दो वेक्टर्स दिए, सपोज v1 और v2, मैंने 1,2 दिया और 2,4 दिया, दो वेक्टर्स दिया। अब आप खुद ही देखो कि मैंने a की v1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है और a2 की v2 के साथ, और सम 0 आएगा। तो मैं एक बार रख लेती हूँ, a1 v1 की वैल्यू 1,2 और a2 v2 की वैल्यू 2,4। अब अगर मैं a1 को 2 ले लूं और a2 को -1 ले लूं, फिर भी 0 आ रहा है ना। यस मैम। समझ रहे हो सभी? यस मतलब मैम। है ना, ये इस तरह से। तो हमें यही चेक करना है, 0 0 तो वैसे भी है, अब ये तो नहीं है कि हमेशा a1 और a2 0 ही आएंगे, उनके अलावा भी हमें बहुत सारे मिल सकते हैं। आप इनके मल्टीपल्स ले लो, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ पर -2 लिख दिया, फिर भी आंसर 0 आएगा। तो हमें यही चेक करना है, क्या नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। अगर नॉन जीरो एक भी सॉल्यूशन मिल जाता है देन इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है विच इज नॉन जीरो, तो अपने पास एक तो है ही, कौन सा, जीरो वाला। तो अगर सिर्फ जीरो वाला ही बच रहा है देन द कॉम्बिनेशन विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब क्लियर है? जीरो वाला तो है ही, जीरो वाला तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के अंदर भी है, डिपेंडेंट तो सम 0 आना चाहिए इसका पूरा, सम जीरो लेके चलेंगे हम। हाँ, हमें ये देखना है कि ये a1 a2 नॉन जीरो भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। अगर नॉन जीरो आ गए देन डिपेंडेंट, अगर नॉन जीरो नहीं आए देन इंडिपेंडेंट। अब क्लियर है? सुनो, यस मैम। तो कैसे लिखोगे? अभी वो इरेज तो कर ही दिया मैंने, a1 b1 a2 v2 an vn is equal to 0 if all ai's are 0। अगर सारे ai 0 आ जाते हैं then it will be linearly independent, otherwise लिखो या फिर लिखो not all 0, मतलब सभी 0 नहीं आए, कम से कम एक नॉन जीरो मिल जाए। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 2 या 3 है, मार्कर चेंज करते हो, आपके पास मैंने बहुत सारे दे रखे हैं v1 v2 v3 v4, और इनका कॉम्बिनेशन आपने किया ऐसे, जीरो लेके चले। हो सकता है a1 a2 तो नॉन जीरो आ जाए और a3 और a4 जीरो है,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी डिपेंडेंट ही है। उसने कहा है नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो ना हो, कम से कम एक नॉन जीरो मिल जाए। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 तो मिल ही रहे हैं ना, देन इट विल ऑल्सो ए लीनियरली डिपेंडेंट। तो अपने माइंड में सिर्फ ये होगा कि जब सारे कांस्टेंट जीरो आ जाएंगे ना, तभी हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट। और अगर हमें एक या दो इतने भी हमें लीनियरली डिपेंडेंट मिल रहे हैं, सॉरी नॉन जीरो मिल रहे हैं, देन इट विल बी डिपेंडेंट। ठीक है, यस मैम। डेफिनेशन में ये लिखना सारे जीरो ना हो, ये नहीं लिखना कि सारे ही जीरो नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं लिखना कि सभी नॉन जीरो हो। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कई पता कैसे लिखते हैं कि ए आई नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई, ये तो गलत हो गया। कुछ कुछ जीरो हो तो भी चल जाएगा। यस मैम, एट लीस्ट वन नॉन जीरो। तो ऐसे नहीं लिखना किसी ने भी, उल्टा नहीं है ना ये उसका। उसने कहा है सारे जीरो हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका उल्टा क्या है, कम से कम एक नॉन जीरो, नेगेशन। अब इसके कुछ थ्योरम्स हैं, तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास बुक भी है। मैंने अपनी बुक दे तो दी, अब वो वापस देने का नाम नहीं लेना। बोलो। मारो उसको मैम, चलो। हाँ मारो उसको। नहीं, पर वही तो थोड़ी दूर है, और फिर अब बहाना है कि गांव है मैम आ नहीं सकते। मैंने उसको कहा भी था कि भाई अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँ, और उसने कर भी ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, लास्ट ईयर ही ली थी उसने। फिर तो उसको अच्छे से मारो। देखो क्या कर सकते हैं, कहाँ थे हम, हाँ थ्योरम्स करते हैं, इसकी कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम इज, एक बार स्टेटमेंट बोल दो भाई, प्रूफ तो हो जाएगा। Every subset of a linearly independent set is linearly independent. देखो ये सेट है आपके पास, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब इसका मतलब अगर आप a1 b1 करो, a2 b2, an bn करोगे तो सारे क्या आएंगे, जीरो मैम। यस मैम। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका कोई भी सबसेट लो, मैंने एक नया सेट बनाया जिसके अंदर क्या है, इसके कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। सपोज मैंने ऐसे लिया v1 v2 vm तक, वेयर m इज लेस देन n, ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट्स ले लिए, सपोज बीच में vm आ रहा होगा, है ना, vm+1, तो मैंने सिर्फ इतने लिए हैं, पीछे वाले छोड़, सबसेट हो गया ना। यस मैम। एक कम ले लिया उससे। एक ले लो, हाँ कोई बात नहीं, बुक में एक कम ले रखा है क्या, नहीं, जैसे एक कम ले लेंगे, दो कम ले लेंगे, ऐसे ही कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर इन सब का सम करने पर जीरो आ रहा है तो ऐसे तो लिख ही सकते हो ना ऊपर वाले को, अच्छे से तरह से लिखा जाएगा, मैंने बीच वाले को बताया ये है। अब देखो ये a1 भी जीरो है, a2 भी जीरो आया, क्योंकि वो तो खुद ही दे रखा है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, है ना। यस मैम। तो अगर आप इनको हटा दोगे पिछले वालों को, तो भी तो सारे जीरो ही है, नॉन जीरो Yes, थोड़ी आ ma'am. गया। नो सोचो, मैम। तो अभी भी इसलिए सारे अगर आप, हाँ अगर आपने पीछे वाले काट भी दिए फिर भी तो सारे जीरो ही है ना, फिर भी हमारे, ठीक है, यस मैम। नहीं अभी आया भी समझ। सारे जीरो। देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये वाला सेट, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ऑल कोएफिशिएंट्स विल बी जीरो ना, a1 भी जीरो है, a2 भी जीरो है, am-1 भी जीरो है, am भी जीरो है, an भी जीरो है,
यस और नो? मैम Yes, ma'am. सबसेट ये तो हमें प्रूव करना है ना, फिर आप लेके क्यों चल रहे हो कि सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है? सबसेट नहीं लीनियरली इंडिपेंडेंट लेके चलती है, एस तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है, एस ये तो दे रखा है। तो मैंने एस के ही लिखे हैं, V1 से लेकर Vn तक लिखे हैं। देखो अच्छा, ये फिर ये भी तो लिखा है आपने m<n। ये तो मैंने अभी सिर्फ आपको सेट सेट बताया है, ठीक है। एंड वी हमें क्या शो करना है कि ये 0 आए, ये अगर 0 लेके चल रहे हो तो ऑल कोएफिशिएंट इसके भी 0 आने चाहिए, यही दिखाना है ना अपने को। क्योंकि किसी सेट का सब सेट होता है मैम, वो उसी के अंदर ही होता है, और इसमें मैम सारे स्केलर 0 दे रखे हैं, इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। सभी ध्यान से देखो एक बार, मैंने किया क्या है थ्योरम में। थ्योरम में ये वाला यहाँ तक तो हाइपोथेसिस ही है। उसने क्या कहा, एक सेट लो विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने एक ऐसा सेट लिया जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो दैट मींस इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लोगे तो ऑल कोएफिशिएंट्स विल बी 0। ठीक है मोनिका, ये तो डेफिनेशन लगाई अपन। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका एक सबसेट लिया, ठीक है, ये मैंने एक सेट सबसेट लिया इस। अब मुझे दिखाना है कि दिस इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए A2 V2 AM VM, अगर आप 0 लेके चलोगे तो यू हैव टू शो ऑल A1 A2 AM, आपको ये सारे 0 दिखाने हैं ना, यही दिखाना है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ऊपर वाले का यूज किया है, ये तो अपने पास गिवन है, वी हैव टू शो दिस, तो हमने ये इसको लिखा, देखो पूरा लिख रखा है। अब क्योंकि इनके बीच में ये भी तो आएंगे, मैंने ये भी लिख दिया। हाँ, यहाँ पर आपके पास 1 से लेकर अगर 10 एलिमेंट्स है और यहाँ पर 1 से लेकर 5 है, तो मैंने इस बीच में 5 और 6 वाले भी दिखा दिए ना आपकी बात, बस और कुछ नहीं। अब मुझे क्या करना है कि हमें तो इसको दिखाना है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो मुझे ना V1 से लेकर Vm तक ही चाहिए। अब ध्यान से देखो, सारे कोएफिशिएंट्स 0 है। जब सारे कोएफिशिएंट्स 0 है तो अगर आप पीछे के 5 हटा भी दोगे अभी भी सारे कोएफिशिएंट 0 ही है, कोई नॉन 0 तो नहीं एंट्री किया। नो मैम। तो अभी भी हमारे जो कोएफिशिएंट है अभी भी 0 ही आए, समझिए। अब इसी थ्योरम को थोड़ा सा पलट के देखो, अगर मैं सबसेट की जगह सुपरसेट बोल दूं, सोचो आप, मैंने यहाँ पर Vn लिया और एक ले लिया Vn+1, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया, है ना, केस में नहीं होगा। हाँ, इसमें देखो मैंने 2 एलिमेंट डाल दिए। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास ये हो गया, ये बन जाएगा। अब आपके पास A1 से लेकर AN तक के तो सारे 0 हैं, बट ऐसा तो हो सकता है कि दोनों नॉन जीरो मैम, मे और मे नॉट भी 0, तो इनके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, समझ रहे हो। यस मैम। AN1 और AN+2 हो सकता है नॉन जीरो हो, अगर वो नॉन जीरो हो गए तो डिपेंडेंट, और अगर वो 0 हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसलिए सुपर सेट पे कोई थ्योरम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंफ्यूजन। अब क्लियर हुआ? यस नेक्स्ट थ्योरम है तो सही मैम, सुपर सेट। हाँ, नेक्स्ट तो ये भी देखो, है ना, इसको थोड़ा सा सीनियर का देखो। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज सुपर सेट ऑफ linearly dependent set is also linearly dependent, यही है। यस मैम। अब ध्यान से देखना सभी, वही मैं एस सेट लेती हूँ जिसमें मैंने V1 से लेकर Vn,
और ये हमें गिवन है लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक बार इसको अच्छे से लिख लो, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है। अगर आप ये जीरो लोगे तो एटलीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन एआई नॉट इक्वल टू जीरो, यही होगा। यस मैम। अब चलो इसके सुपर सेट बनाते हैं। मैंने इसका एक सुपर सेट बनाया एफ डैश b1 से लेकर bn, फिर bn प्लस वन और कुछ और एलिमेंट्स डाल दिए। ये एलिमेंट्स मैंने एक्स्ट्रा डाल दी पीछे। अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, इसका भी थोड़ा सा यूज करेंगे तभी तो ये आंसर आएगा। तो आपने क्या किया, a1 b1, a2 b2, an bn। देखो ये जीरो लेके चल रहे हैं ना, अगर मैं ये जीरो लेके चलूंगी तो मुझे पता है इनके अंदर कम से कम एक एआई नॉन जीरो है, पता है सभी को। यस मैम, एट लीस्ट वन एआई नॉट इक्वल टू, ये है। अब ध्यान से देखो, अब जैसे ही मैंने इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स ऐड किए an प्लस वन, bm प्लस bn प्लस वन, ये किया। अब हो सकता है an प्लस वन, an प्लस टू, am, ये बाकी के जो ये एक्स्ट्रा वाले कोफिशिएंट आए हैं ना, कुछ भी मान लो जीरो है सारे, मान लिया मैंने सारे जीरो है, इधर तो एक नॉन जीरो है ना। यस मैम, तो लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर इनमें कोई भी एक नॉन जीरो मिल गया तो और भी अच्छी बात है, एक और नॉन जीरो मिल गया अपने को, यस मैम, है ना। एक तो अपना मिल काम गया तो ना, यही है, बाकी अपना मिले या काम ना तो मिले। यही है। हाँ, एटलीस्ट वन दिखाना है, एटलीस्ट वन तो इनमें ही है। अब इनमें जीरो है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जीरो नहीं है तो और भी अच्छी बात है। क्लियर है सभी को? तो दैट्स व्हाई सुपर सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्लियर है सभी को? यस और नो? यस मैम। अब चलो इसका भी रिपीट करना सबसेट एक लेके बार। देखो। हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर आप एलिमेंट्स लोगे तो इनमें आपके पास कम से कम एक एआई नॉन जीरो है ना। जिनका डाउट है वो यस नो करते हैं ना, बताओ। यस मैम। अब हमने ना एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ही ऐड किए तो इधर भी ऐड करोगे आप। आपने क्या किया, an प्लस वन bn प्लस वन, an प्लस टू bn प्लस टू और लास्ट वन इज am bm इज इक्वल टू जीरो। यस मैम। अब अपने पास नए कोफिशिएंट्स आए हैं, कौन कौन से आए, an प्लस वन, an प्लस टू, am तक, इतने कोफिशिएंट्स आ गए। अब इन कोफिशिएंट्स को हम थोड़ा सा वो लगा के देखते हैं कि जीरो हो तो क्या होगा, नॉन जीरो है तो क्या होगा। अगर आपने ये सारे जीरो ले भी लिए, सपोज आपने सारे जीरो ले लिए, जैसे ही आपने सारे जीरो लिए इधर तो एक नॉन जीरो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये तो देखो, मैम ये नॉन जीरो कैसे हैं? क्योंकि ये दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके मैम, ठीक है ठीक है। समझ गए? यस इनमें तो मैम। एक नॉन जीरो प्रेजेंट था ना, इनमें बेशक यस से मैम। जीरो वाला हो भी, चाहे सारे जीरो है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपके पास जीरो है, फिर वन आया, फिर टू आया और फिर आगे सारे जीरो आ गए यहाँ तक, और ये पीछे वाले आपने नए ऐड किए, ऐसे ही ऐड कर दिए, अभी भी सारे तो जीरो नहीं हुए ना, ये यस तो मैम। है अभी नॉन जीरो। और अगर इनमें एक आधा नॉन जीरो आ भी गया, टू आ गया, -3 आ गया, और भी अच्छी बात है, एक दो और मिल गए नॉन जीरो। अपना काम तो एटलीस्ट वन का होता है, कम से कम एक यस दिखाना मैम। होता है। अब क्लियर है? यस मैम। अब इसका सबसेट लेके देखना भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ आपको सबसेट और सुपर सेट, ये जैसे अब थ्योरम दे रखी है ना, आप ये भी तो सोचो कि इसकी सबसेट की थ्योरम क्यों नहीं आई, है ना, ये भी तो सोचेंगे हम। देखो मैम वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। 10 मिनट्स की मीटिंग हो रही है। देखो क्या करोगे, ऐसे ले लिया,
ठीक है, मैंने क्या किया, एक एलिमेंट कम ले लिया, सबसेट बन गया ना। यस मैम। यस मैम। अब सबसेट बन गया। आपको इतना पता है कि इसके अंदर है ना सारे जीरो नहीं है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, बट अपने को ये नहीं पता कि कौन से वाला नॉन जीरो है। इतना तो नहीं पता कि फर्स्ट नंबर का है लास्ट नंबर का है, यस ये भी मैम, नहीं पता। देखो हो सकता है मैंने जो सा एलिमेंट निकाला है ना उसी का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, मैंने वीएन निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया, और हो सकता है इसके अंदर ये वाला ही नॉन जीरो हो और बाकी सारे जीरो हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ऐसे अगर देखो, अगर ये सारे जीरो हैं, मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी आ रही है नॉन जीरो, ए आ गई विच इज नॉन जीरो, बट ये तो निकाल दिया, और आपने यही निकाल दिया, अब तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। समझ रहे हो, आपने क्या किया, इसको निकाल दिया। अब आप सबसेट के बारे में सोच रहे हैं, तब तो सारे कोएफिशिएंट जीरो आ गए। तो लीनियरली डिपेंडेंट का सबसेट जरूरी नहीं है लीनियरली डिपेंडेंट हो। अब सभी को क्लियर है ना? यस मैम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है यहाँ पे होता नॉन जीरो एलिमेंट, जिसको निकाला उसका जीरो होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हो गया ना, जिसमें हो सकता है नहीं हो सकता तो थ्योरम क्यों बनाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम बोलना एक बार। If a subset S V1 V2 Vn of a vector space Vf is linearly independent, then none of the vector of S is zero vector. देखो, उसने कहा कि आपके पास एक सेट है विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैंने ये लिया, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एक बार लिख लेते हैं फटाफट। अब की बार मैं इरेज ही नहीं करूंगी, ये बार बार लिखना भी पड़ता है और इरेज भी बार बार करती हूँ। ठीक है, उसने कहा कि आपके पास एक सेट गिवन है विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वी हैव टू प्रूव कि इनमें कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, मतलब कि कोई भी Vn जीरो नहीं है फॉर ऑल n। इनमें से आप जो भी V1 V2 V3 V4 Vn ले रहे हो ना, कोई भी आपके पास जीरो नहीं है, ये प्रूफ करना। देखो ध्यान से, अगर जीरो ले लिया तो प्रॉब्लम क्या है, आपने मान लिया कि V1 जीरो है, मान लो V1 जीरो है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, V1 जीरो है ना, यहाँ पे जीरो लिखा मैंने और इसके आगे A1 लगा दिया, और बाकी सारे तो तुम जीरो ले लो, A2 भी जीरो लिया, A3 भी जीरो लिया, ये मैंने जीरो V2 जीरो V3 जीरो Vn, बताओ इनका सम करोगे जीरो आएगा? यस मैम आएगा, बट यहाँ पर कंडीशन A1 पे तो कुछ भी नहीं आई, A1 आप नॉन जीरो भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं बने ना ये, इनका सम जीरो आ गया बट सारे कांस्टेंट जीरो नहीं आए। नॉन जीरो ले लूं फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा, दैट मींस दिस कैन बिकम डिपेंडेंट। अगर आप जीरो वेक्टर लोगे तो वो हमेशा जिस भी सेट के अंदर जीरो वेक्टर मिल गया ना, डेफिनेटली वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि उसका को तो कोएफिशिएंट हमेशा ही नॉन जीरो ले लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बाकी सारे को होने दो, चाहे कुछ भी वेक्टर दे दे आपको। नेक्स्ट थ्योरम यही है, सभी देखो ध्यान से। नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहा है, ए सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर is linearly dependent. समझ गए सभी? यस मैम। ये वही है, दोनों थ्योरम एक ही है। अगर आप जीरो वेक्टर लेके चलोगे तो ये लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें जो सेट गिवन है दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है? यस मैम। तो आई थिंक आज इतना काफी है, थ्योरम्स अच्छे से कर लेना भाई सभी। Yes ma'am. इससे भी एंड होने वाली है मीटिंग।
क्या हो गया इसको? मैम का लेफ्ट हो गया क्या? सबने लीव कर दिया, मेरे को बस बना रखा है वो, मैं तो भूल ही गई। पूजा तू भी लीव कर ले।